क्या कभी किसी ने आपसे ये कहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ? ज्यादातर लोग इस बात को हल्के में ले लेते हैं, कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर ज्यादा मत सोचो। लेकिन जो दर्द दिखाई नहीं देता हो वो अक्सर सबसे गहरा होता है। हम फिजिकल पेन को तो तुरंत समझ लेते हैं, फीवर, फ्रैक्चर या इंजरी, लेकिन जब बात दिमाग की होती है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। आज पूरी दुनिया में एक इनविजिबल पैंडेमिक चल रहा है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। ऊपर से लोग बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। मेंटल हेल्थ कोई लक्ष्यूरी नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन नीड है जिसे या तो हमने समझा ही नहीं या फिर समझने से इनकार कर दिया। आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर गहराई से बात करेंगे, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कि असली समस्या क्या है। मेंटल हेल्थ पर जेंडर का भी गहरा असर पड़ता है। दुनिया भर में महिलाएं डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मेंटल इश्यूज का पुरुषों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा सामना करती है। हार्मोनल चेंजेस, सोसाइटल प्रेशर और सपोर्ट की कमी इसके कारण हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़के मदद लेने से कतराते हैं क्योंकि उनसे उम्मीद किया जाता है कि वो मजबूत बने रहे या इमोशनल बातें ना करें। इस वजह से उनमें से कई बार सिम्टम्स को नजरअंदाज किया जाता है और ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच पाते। ये हेसिटेशन उनकी समस्या को और गहरा बना देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आज के समय में लगभग 1 बिलियन यानी 100 करोड़ लोग किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है। हर 40 सेकंड में एक इंसान सुसाइड करता है, जो एक अलार्मिंग स्टैटिस्टिक है। डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, पीटीएसडी, ये सब इंडिविजुअल इश्यूज नहीं रहे, ये ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स बन चुके हैं। मेंटल हेल्थ कंडीशन का असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, का इम्पैक्ट उसके परिवार, नौकरी, समाज और देश के इकोनॉमी पर पड़ता है। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक मेंटल हेल्थ इश्यूज के वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को हर साल 83 लाख करोड़ का नुकसान होता है, जिसका वजह है प्रोडक्टिविटी लॉस, एब्सेंटीज्म एंड लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी। वू के मुताबिक डिप्रेशन 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी डिसीज बर्डन बन सकता है, लेकिन इसके बावजूद ग्लोबली 75% लोग मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं लेते, या तो रिसोर्सेज की कमी के वजह से या स्टिग्मा के वजह से। इंडिया में मेंटल हेल्थ को एक इनविजिबल इलनेस की तरह देखा जाता है। लोग कहते हैं बस हल्का सा स्ट्रेस होगा, इन बातों को इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। पर नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में 15 करोड़ लोग किसी ना किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग खुद को मेंटल इलनेस के रूप में पहचान पाते हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर देश में अवेयरनेस बहुत कम है और इस वजह से स्टिग्मा और भी गहरा होता जा रहा है। कई लोगों के लिए डिप्रेशन या एंजाइटी कमजोरी का संकेत होता है, जिसे लोग चुपचाप सह लेते हैं लेकिन बात नहीं करते हैं। इंडिया में हर 1 लाख लोगों पर केवल 0.75 साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल है, जबकि वू के स्टैंडर्ड के हिसाब से 3 पर 1 लाख होना चाहिए। कुछ स्टेट्स में तो ये संख्या 0 के बराबर है। मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। पूरे हेल्थ बजट का केवल 1.3% ही मेंटल हेल्थ के लिए एलोकेट किया जाता है, जो कि एक डेवलपिंग नेशन के लिए अलार्मिंग है। डिजिटल मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स और टेलीथेरेपी ने हल्के से एक्सेस बढ़ाया तो है, लेकिन रूरल एरियाज में रीच अभी भी बहुत कम है। जहां जरूरत सबसे ज्यादा है वहां सहायता बहुत कम पहुंचती है। हर मेंटल हेल्थ कंडीशन अलग होता है, लेकिन कुछ कॉमन लक्षण होते हैं। नींद में दिक्कत आना, या तो नींद आती ही नहीं या पूरी रात बेचैनी रहती है, ये इंसोम्निया, एंजाइटी और डिप्रेशन का संकेत हो सकता है। भूख कम या ज्यादा लगना, कुछ लोग स्ट्रेस में खाना बंद कर देते हैं, कुछ इमोशनल ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। हर वक्त चिंता या गुस्सा,
छोटी छोटी बातों पर ज्यादा गुस्सा करना या फिर हमेशा टेंशन में रहना, ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के साइंस हो सकते हैं। अपनों से दूरी बना लेना, जब किसी को सोशल इंटरेक्शन से घबराहट होने लगे या फिर वो अचानक अकेला रहना पसंद करे तो वो आइसोलेशन का सिम्टम हो सकता है। जीवन में इंटरेस्ट कम हो जाना, वो काम जो पहले खुशी देते थे अब उनमें मजा नहीं आ रहा, ये क्लिनिकल डिप्रेशन का साइन हो सकता है। बार बार नेगेटिव थॉट्स आना, जैसे लगातार गिल्ट फील करना, खुद को बेकार महसूस करना या जिंदगी का मतलब खो देना, ये सब सुसाइडल थिंकिंग तक ले जा सकता है। लोग कहते होंगे कि दिमाग को मजबूत बनाओ, इसको तो सिर्फ अटेंशन चाहिए, या ये सब तो सिर्फ मूड स्विंग्स है, लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ी दिक्कत है। मेंटल हेल्थ को अक्सर लोग नखरे, कमजोरी या इमोशनल ड्रामा समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मेंटल इलनेस कोई दिखावा नहीं है, कोई फिजूल का बात नहीं है। ये एक कंडीशन है, जैसे बीपी, डायबिटीज या कैंसर। जैसे हम फिजिकल इलनेस के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही दिमाग के दर्द के लिए मदद लेना बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। आयुष एक 20 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, हमेशा दोस्तों के साथ हंसता रहता और हर इवेंट में एक्टिव था, लेकिन अंदर ही अंदर वो सीवियर डिप्रेशन से जूझ रहा था। किसी को नहीं बताया क्योंकि उसे लगा लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। एक दिन हॉस्टल के कमरे में उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। श्रुति 29 साल के एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थी। रोज सुबह रेडी होकर ऑफिस जाती थी, मीटिंग्स अटेंड करती थी और डेडलाइंस पूरी करती थी, लेकिन हर वीकेंड उसके पैनिक अटैक से गुजरना एक रूटीन बन गया था। जब उसने घर वालों से बात की तो घर वालों ने उसे आसानी से बोल दिया कि वो जॉब छोड़ दे। उसके इलनेस को समझने के बजाय इसको प्रॉब्लम समझा गया। फिर था मोहन, एक ऑटो ड्राइवर जो लॉकडाउन के बाद फाइनेंशियल स्ट्रेस में था। इनकम कम हो गई, बच्चों की फीस भरनी थी, लेकिन किसी से बात नहीं किया। धीरे धीरे वो गुस्सा और चिंता का शिकार बन गया। आखिर एक एनजीओ के वॉलंटियर ने उनको काउंसलिंग तक पहुंचाया। ऐसे हजारों कहानियां हैं जो हर गली, हर ऑफिस और हर क्लासरूम में छुपी हुई है। लोग मेंटल हेल्थ को समझने के बजाय उसको छुपाने में विश्वास करते हैं, और वही सबसे बड़ी चूक है। जब मेंटल हेल्थ की बात होती है तो लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन हमेशा बड़े या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। छोटी छोटी आदतें भी बहुत फर्क ला सकती है। ध्यान से सुनना शुरू करें। जब कोई आपको बताए कि वो ठीक नहीं है तो सुन लीजिए, समझाइए नहीं, बस उसका साथ दीजिए। कभी कभी एक शब्द या हाँ में हाँ मिलाना भी किसी के लिए राहत बन सकता है। रोजाना एक रूटीन बनाइए, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालिए। 15 मिनट का वॉक, थोड़ा म्यूजिक सुनना स्ट्रेस को कम करता है। अच्छी नींद और खाना। मेंटल हेल्थ सिर्फ सोच से ही नहीं, लाइफस्टाइल से भी जुड़ती है। नींद पूरा करना या बैलेंस डाइट फॉलो करना आपके मूड पर सीधा असर डालती है। अपने सर्कल का ध्यान रखिए। अपने दोस्त, परिवार और कलीग से ये जरूर पूछा कीजिए कि क्या वो ठीक है, शायद वो इसी का इंतजार कर रहे थे। ओपन बातचीत शुरू करें। घर पर मेंटल हेल्थ की बातों को नॉर्मल बनाइए। जैसे हम बुखार या सिर दर्द के बारे में बात करते हैं, वैसे ही दिमाग के हाल पर भी खुल के बात होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए हर एक इंसान को एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस एक ऐसा इंसान बनना जरूरी है जो सुनता है, जो समझता है और जो साथ देता है। और सबसे जरूरी, खुद से प्यार कीजिए। आपका मन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका शरीर। मेंटल हेल्थ की बात करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बातें हमेशा मुश्किल ही होती है। अगर आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि क्या मैं ठीक हूँ या फिर क्या लोग मुझे समझ पाएंगे, तो फिर घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। हर किसी के जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर से हम टूट रहे होते हैं। उस वक्त एक समझने वाला, एक सुनने वाला जिंदगी बदल सकता है। मदद भी है, उम्मीद भी है, और आप जैसे लोग भी हैं जो छोटी छोटी बातों से किसी के जिंदगी में फर्क ला सकते हैं।
और आप किसी और के लिए वो पहला कदम बन सकते हैं। मेंटल हेल्थ पर बात करना सिर्फ हिम्मत नहीं, जरूरत बन गई है और ये शुरुआत आपसे हो सकती है। This is Geeta Prakash signing off. Until next time, I hope you make a conscious choice and most importantly, stay uncaged.